हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल सेंटेंसेस। तो आज हम सीखेंगे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, दो मतलब दिए हुए हैं। हम देखेंगे कैसे हम इनका यूज़, ये जैसे कि पहला है गुड फॉर नथिंग, अगला देयर इज नथिंग बट। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सेंटेंसेस में, तो वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। और तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है जैसे गुड फॉर नथिंग। तो ये जो है जैसे कि गुड फॉर नथिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? तो गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं। गुड मतलब गुड फॉर नथिंग, इसका जो पूरा मतलब निकलता है किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग। तो इसका जो हिंदी मीन्स है वो हो जाएगा किसी काम का नहीं। कोई चीज के बारे में अगर हम बोले किसी काम की नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं किसी काम का नहीं। और अगला जैसे कि किसी काम का नहीं है तो मतलब बेकार है, हम बेकार है भी बोल सकते हैं। किसी काम का नहीं है या फिर बेकार है। तो ये हो गया इसका हिंदी मीन्स गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का नहीं या बेकार है। तो अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे यह किताब किसी काम की नहीं है। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यह किताब किसी काम की नहीं है। तो दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग। नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नथिंग ऑलरेडी आया हुआ है। तो दिस बुक दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। तो ये हो गया। अब अगला बोले कि मेरे दोस्त बेकार हैं या फिर मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स आर, या अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे माई फ्रेंड्स आर, तो हम जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। तो ये हो गया अगला। अब जैसे ये फल किसी काम के नहीं है। तो क्या हो जाएगा? दीज फ्रूट्स आर गुड फॉर नथिंग। These fruits are good for nothing. These fruits, यहाँ पे ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बोले किसी काम का नहीं है या बेकार है, तो ये हो गया पहला। अब हम देखेंगे अगला क्या है। अगला है देयर इज नथिंग बट। तो देयर इज नथिंग बट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि हम अगर बोले कि यही है, मतलब कोई चीज वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि यही है बोल सकते हैं हम, या फिर इसके अलावा। अलावा, जैसे कि यही है या इसके अलावा कुछ नहीं है। अलावा कुछ नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो जाता है इसका मतलब हो जाता है ये। तो ये है देयर इज नथिंग बट। तो जब हम इसको सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो कैसे यूज कर सकते हैं हम? तो हम अगर हिंदी के वाक्य बोले कोई जिसमें क्या आए, यही है या फिर इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि उस दुकान पर कपड़े ही कपड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? कपड़े ही कपड़े हैं मतलब कपड़े ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो
यहाँ पे जब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो बनेगा देयर इज, इसका यूज करेंगे हम देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, यहाँ देयर के बाद इज, नथिंग बट क्लॉथ्स एट द शॉप, उस दुकान पर कपड़े ही कपड़े हैं या फिर उस दुकान पर कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। इन दोनों में से हम किसी का भी, मतलब दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। अगला जैसे कि, जैसे यहाँ यहाँ पेन ही पेन है तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट पेन हेयर, देयर इज नथिंग बट नथिंग बट पेन हेयर। तो ये हो गया इसका अगला एग्जाम्पल, जैसे कि देयर इज नथिंग बट पेन हेयर, यहाँ पेन के अलावा कुछ नहीं है। और अगला बोले कि वहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट बुक्स देयर। और अगला जैसे कि वहाँ, अगर हम यहाँ बोले जैसे कि यहाँ मार्कर के अलावा कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट मार्कर हेयर। तो ये हो गया अगला। तो पहले हमने क्या सीखा, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मतलब किसी काम का नहीं है, कोई चीज़ किसी काम की नहीं है या बेकार है तो उसके लिए हम गुड फॉर नथिंग का यूज़ करेंगे। या फिर कोई चीज़ मतलब एक ही चीज़ है उसके अलावा और कुछ नहीं है, कपड़े ही कपड़े हैं या पेन ही पेन है, कोई चीज़ भी हो मतलब वही है और उसके अलावा कुछ नहीं है तो हम दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट का यूज करेंगे। तो ये हो गए स्पेशल, मतलब ये स्पेशल सेंटेंसेस देख लिए हमने। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ और नए सेंटेंसेस, तब तक के लिए धन्यवाद।